घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग। एनसीपीशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होणं शक्यच नाही। नाही नाही नहीं। नमस्कार सभी को। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ विधि होने के बाद सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो वो है हमारे डिप्टी सीएम अजित पवार। शपथ विधि लेने के बाद 2 दिन में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली क्लीन चिट। 2021 में अजित पवार की संपत्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सीज किया गया था। उसके बाद ही अजित पवार ने एनसीपी का बंटवारा करके बीजेपी के साथ किया था अलायंस, और सभी को पता है उसके बाद क्या हुआ था। 2014 में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी का, और फडणवीस जी ने क्या क्या नहीं बोला था अजित पवार के बारे में। देखिए उन्होंने क्या क्या था। आणि एक गोष्ट सांगतो, एनसीपीशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होणं शक्यच नाही। नाही नाही नाही। आपत धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही, कुठलाही धर्म नाही। एक वेळ रिकामे राहू, एक वेळ सत्तेशिवाय राहू, एक वेळ मला कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का, मी म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करेन, पण राष्ट्रवादी सोबत जाणार नाही नाही नाही। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग। ये सब बोलने के बावजूद फडणवीस जी 2022 में अजित पवार के साथ मिलकर बनाते हैं सरकार, और 2024 में भी अजित पवार के साथ मिलकर बनाते हैं सरकार, और सरकार बनते ही 2 दिन में ही अजित पवार के ऊपर से वही केस से मिलता है क्लीन चिट। क्या यही प्लानिंग थी मुख्यमंत्री फडणवीस जी की 2024 में वापस आने की? इवन मोदी जी ने भी 2014 में बोला था एनसीपी को करप्ट पार्टी। देखिए क्या कहा था उन्होंने। ये एनसीपी की घड़ी टिक टिक भी नहीं करती है। ये एनसीपी की घड़ी कह रही है 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार किया है। ये 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार का प्रतीक है उनका ये घड़ी। जिन्होंने 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार कर दिया है उनके लिए महाराष्ट्र की राजनीति में कोई जगह नहीं हो सकती भाई, कोई जगह नहीं हो सकती। फिर भी इसी साल एनसीपी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल का 2017 से चलते हुआ करप्शन का केस सीबीआई करती है क्लोज। अब इसको क्या बोलेंगे मोदी जी की लैंग्वेज में? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। राजनीति में अपने शब्दों से पलट जाना बड़ा आसान है, और उसमें हमारे जैसे इंसान मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए जनता को होना पड़ेगा जागरूक अपने लोकशाही को बचाने के लिए। धन्यवाद।